लोकसभा चुनाव से पहले आंध्र प्रदेश में कांग्रेस ने कर दिया बड़ा खेल। सीएम के घर में लगा दी सेंध। राज्य के सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन कांग्रेस में हुई शामिल। वाईएसआर टीपी का कांग्रेस में कराया विलय। आंध्र में होगी सीएम उम्मीदवार। भाई के खिलाफ अब कांग्रेस ने बहन को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। जिस आंध्र प्रदेश में वाईएस राजशेखर रेड्डी को अब तक का सबसे लोकप्रिय सीएम माना जाता है, उनके बेटे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी से सत्ता छीनने के लिए कांग्रेस ने अब उनकी बहन को ही आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जगनमोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने गुरुवार 4 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उन्होंने बुधवार को इडुपुलापाया की अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा की घोषणा की थी और अब वो कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। शर्मिला कांग्रेस नेता खुद पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिलाई है। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। हाल ही में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान वाईएस शर्मिला ने लगातार कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया था। चुनाव के समय शर्मिला ने कहा था कि अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी तो इससे कांग्रेस का ही वोट कटेगा और बीआरएस को मदद मिलेगी, जबकि कांग्रेस और मेरा दोनों का एक ही लक्ष्य है के चंद्रशेखर की सरकार को हटाना। शर्मिला की मदद से कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत भी हासिल कर ली, लेकिन आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लिए मुश्किल बना हुआ था। तो दूसरी ओर शर्मिला को भी एहसास था कि खाली लोकप्रिय होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीन पर संगठन और पार्टी के पास हर तरह की क्षमता होना भी जरूरी है, जो वाईएसआर टीपी के पास नहीं थी। शर्मिला जरूर आंध्र और तेलंगाना में लोकप्रिय है, लेकिन संसाधनों की कमी के चलते उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। दूसरी ओर राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसके बाद से दक्षिण भारत में कांग्रेस की लहर सी चल रही है। पार्टी दक्षिण भारत में एक के बाद एक राज्यों को जीतते आ रही है। पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी सत्ता छीनी और हाल ही में तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की 10 साल की सत्ता छीनकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। 10 साल पहले तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का हिस्सा था। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि जिस तरह से तेलंगाना उसके हाथ में आया है, उसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी उसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि दक्षिण भारत में इस समय कांग्रेस के पक्ष में साफ साफ माहौल दिखाई दे रहा है। आंध्र प्रदेश में पार्टी के पुराने नेता एक बार फिर से घर वापसी कर रहे हैं। कांग्रेस की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है और अब शर्मिला के पार्टी में आने से उसे राज्य में एक लोकप्रिय चेहरा भी मिल गया है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी शर्मिला को सीएम पद का चेहरा भी घोषित कर सकती है। अंदर खाने तो यहां तक दावा किया जा रहा है कि अब टीडीपी की ओर से भी कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की जा रही है। पहले चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से गठबंधन का विचार कर रहे थे, लेकिन जगमोहन को लेकर बीजेपी के नरम रुख को देखते हुए नायडू ने अपने विचार बदल दिए हैं और वो कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस और टीडीपी के बीच में गठबंधन हो जाता है तो फिर तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश भी कांग्रेस के हाथ में आ जाएगा। जिस तरह से 6 महीने पहले तक तेलंगाना के बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस लड़ाई में दूर दूर तक नहीं है और 6 महीने बाद जब चुनाव हुए तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना ली, उसी तरह से अब आंध्र के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ दिनों पहले तक राज्य में कांग्रेस की लड़ाई में नहीं थी, लेकिन अब जिस तेजी से राज्य में कांग्रेस मजबूत हो रही, उसके बाद से सत्ताधारी दल वाईएसआर कांग्रेस में ये मानने लगी है कि उसका मुकाबला कांग्रेस से ही हो सकता है और हो सकता है कि कांग्रेस इस मुकाबले में वाईएसआर सीपी को मात भी दे दे और दक्षिण भारत का एक और राज्य उसके हाथ आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।